अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, ये जो फायर पेपर वाला या बर्न केक है, ये मैंने बहुत दफ़ा बनाया है, लेकिन जो मेरे बिगनर्स हैं उनके लिए मैं दोबारा से इसके टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। और सबसे बड़ा डाउट जो आप लोगों को रहता है कि आप ही हम ये जो फायर पेपर या वेफर पेपर है, इसे हम किस वक्त केक पे लगाएंगे, सौगी तो नहीं हो जाएगा, फ्रिज में अगर रखेंगे कोई मसला तो नहीं हो जाएगा बर्न होने में। तो आपके तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में हैं। तो ये सब देखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। अभी आपने ये देखा था कि मैंने ये जो है फायर पेपर के ऊपर जो कैलेंडर था वो मैंने खुद से ईडिबल मार्कर से, वैसे नॉन ईडिबल से भी लिख लो तो खैर है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसने बर्न नहीं होना, खाना थोड़ी है हमने। तो आप उससे नॉन ईडिबल से भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहो ईडिबल से भी लिख लो। ये मैंने खुद ही कैलेंडर पे इसका बनाया था, क्योंकि बाज़ार से जो प्रिंट करवा वो बहुत महंगा पड़ रहा है। अच्छा जनाब, ये मेरे जो थे 3 पाउंड का केक था, 7 इंच का पैन है, 12 इंच का केक बोर्ड है। इसका फ्लेवर था जी कैरमल लोटस। और आप ये देखो कि मैंने नीचे थोड़ा सा कैरमल लगाया और उसके ऊपर मैंने ये जो लेयर्स 4 लेयर्स काटी थी और वो मैंने इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसको सोक कर रही हूँ मैं दूध के साथ। सादा दूध है, चाहो तो मीठा भी कर सकते हो, चाहो तो कैरमल वाला मिल्क है। ये कैरमल मिल्क ऐसा कि आपने इसके अंदर थोड़ा सा कैरमल सॉस मिला लो। एक दूसरा तरीका भी होता है, आप इसके अंदर जो है लोटस भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। बस मैं इसको सोक कर रही हूँ। सोक करने का तरीका क्या होता है कि आपको बस देखने में लगे कि आपका केक गीला हो गया, ऐसे नहरें नहीं बहा देनी दूध की या सिरप की कि बस जूसी जूसी केक के चक्कर में टूटा हुआ ही केक आ जाए हाथ में, ऐसा नहीं करना। थोड़ा तरीके के साथ आपने जो है ना इसको सोक करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो मैंने इसको पहले ही केक बोर्ड के एक साइड पे लगा दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले केक को अलग से बोर्ड के ऊपर सेट कर देते हैं और उसके बाद उसे उठा के केक बोर्ड पे रखते हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। हर बंदे का अपना तरीका होता है, मेरा यही वाला तरीका, मैं इसमें कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वनीला केक्स होते हैं ना बड़े डेलिकेट होते हैं, चॉकलेट वाला भी डेलिकेट होता है, उठा के रखने में ना डी शेप ना हो जाए। ये मेरा अपना ख्याल है, बाकी आप वो तरीका भी अपना सकते हो। अब ये देखिए जनाब, इसके अंदर मैंने कैरमल सॉस और थोड़ा सा लोटस स्प्रेड डाला है। कैरमल सॉस होममेड था और हमेशा मैं सर्कल बना के ही फिल करती हूँ ताकि आपकी जो क्रीम है उसके लिप्स ना निकले और जो एकदम से क्रीम बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है वो नहीं आती है, ठीक है। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ मैं आपको। ये जी बटर स्कॉच कैंडीज़ हैं, इसको ज़रा गौर से देख लें कि आप लोग भी खाते ही होंगे अक्सर। अच्छा जी, बरसात के मौसमों में ह्यूमिडिटी में अक्सर क्रंच जो है हमारा सॉगी हो जाता है, फ़ौरन से मेल्टिंग फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट ये है कि आप इस तरह की कोई भी बटर स्कॉच कैंडी ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा डालो कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर से उसे मिक्स करके स्प्रिंकल कर दो। इसका क्रंच अगले दिन तक ख़त्म नहीं होगा। टारा, कैसी ज़बरदस्त मैंने आपको टिप दिया ना। देखा मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको हमेशा हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और यू विल बी अ प्रो बेकर डे बाय डे। अब ये देखो, ज़रा गौर से देखो कि मैं इसको सोक कर रही हूँ ना, जहाँ जहाँ से सोक करी वहाँ से जो केक का स्पॉन्ज का कलर है लाइटर होता जा रहा है। तो मैं जब देखती हूँ कि सारे स्पॉन्ज का कलर एक जैसा हो गया, दैट्स इट, इससे ज़्यादा फिर मैं सोक नहीं करती। देखिए, हमें ना अपनी आंखों से भी टेस्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हमने अंदाजे से भी करना होता है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। लेकिन अगर आप एक आम सा केक बना रहे हो, आम सी रेसिपी, टी केक रेसिपी के साथ नहीं बना रहे जिसमें दूध वगैरह जाए या बटर मिल्क जाए, अगर आप आम बना रहे हैं ऑयल वाला, तो उसके अंदर एक लेयर में कम से कम 100 ग्राम तो सिरप जाता ही जाता है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिर केक का वेट बढ़ता चला जाता है। ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अब ये देखें जनाब, मैंने इसको सारे को स्टैक कर लिया। अब ये मैं इसे क्रम कोट करके पूरी रात के लिए रख देती हूँ। आपको पता क्या, हमेशा मैं एक रात पहले क्रम कोटिंग करके रखती हूँ, सेफ साइड की लाइट चली जाए, कोई मसला हो जाए, आपका केक ठंडा भी रहता है और वो अच्छा सेट भी हो गया होता है। क्रम कोटिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपने क्रम कोटिंग अच्छे से ना की तो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, कि आपका केक स्लिप हो सकता है, टिल्ट हो सकता है, बड़े सारे मसले हो सकते हैं। तो जनाब, ये मैं अब इसकी करी हूँ जी क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग अच्छी होती है तो आपके केक की फाइनल लुक भी बहुत प्यारी आती है और नीट आती है। समझ आ गया मेरा ये जो हैक मैंने आपको बताया है कि कोई भी बटर स्कॉच कैंडी लेके उसको क्रश करके, ज़्यादा नहीं क्रश करना, मोटे मोटे उसके चंक्स रखने हैं और उसके अंदर कॉर्नफ्लावर आपने डाल देना है, थोड़ा सा 1 टीस्पून डाल दो। अब आप कहोगे आप ही कितनी कैंडीज़, ओ यार ये तो अब आपने खुद देखना है ना। जैसे कि मैंने ये मेरा केक 3 पाउंड का था तो इसमें कम से कम मेरी कितनी कैंडीज़ गई थी, आई थिंक 15 कैंडीज़ मैंने डाली थी। ज़्यादा मीठा भी ना हो जाए, बस मुनासिब। और अगर आप घर का क्रंच है, सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। वैसे मेरा
ज़्यादा हर मौसम में अच्छा रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को टिप बता रही हूँ कि जो अक्सर ऑर्डर अर्जेंट आ गया, अब नहीं बना हुआ क्रंच, तो क्या करें, फिर हम फ़ौरन चूल्हे पे बनाना खड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है वो अच्छा ठंडा नहीं होता, फिर वो मेल्ट होकर बाहर निकलता है, क्रंच रहता नहीं है। ठीक है, तो आप अगर अव्वल तो बना के रखो, फ्रीज़र में डब्बी में भर के रखो, अगर नहीं है अर्जेंट बनाना है देन यू विल यूज़ दिस हैक। और फिर आपने मुझे अच्छी सी दुआ देनी है कि मैं चल जाऊँ तुम्ही के साथ वर्ल्ड टूर पे ये आपने मेरे लिए प्रेयर ज़रूर करनी है। बच्चों के साथ भी चले जाएं, इट्स ओके, लेकिन हम इंजॉय करने जाएंगे ना। बच्चों के तो अपने बड़े ड्रोले होते हैं, हमें ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो मैं चाहती हूँ ज़रा थोड़ी सी ब्रेक हमें भी मिले। तो ये आपने मेरे लिए सच्चे दिल से दुआ करनी है। जी हाँ। अच्छा जी, ये देखें जी, अगला दिन आ गया था और अब मैं इसके ऊपर हल्के हाथों से कर रही हूँ क्या, इसका फाइनल प्लास्टर। आइसिंग कह दें, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे बेकर्स हैं, वो कहते हैं नहीं भी प्लास्टर ना कहा करें, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आदत है। चलो जी, ये देखें, मैं आपको क्यों धीमे धीमे दिखा रही हूँ, ताकि आपके जो हमारे न्यू बेकर्स हैं उन्हें ज़रा पता चल जाए कि नादिया कैसे काम करती है। वैसे आप पुरानी वीडियोस देख लोगे ना, आपको उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत, क्योंकि मैं तब बहुत बातें करती थी, अब तो आप लोगों ने ना क्या क्या के मेरी बातें कम करा दी है नादिया टू द पॉइंट बताएं, टू द पॉइंट बताएं। हायल जी किन्नी को टू द पॉइंट दसा तन में। अच्छा जी, ये देख लें जी, ये हम इसको हल्की, बहुत ही वैसे ज़्यादा स्लो नहीं कर दिया। अच्छा चलो, एडिटिंग में अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड हो गई है, आप फिर भी देखते जाए। अच्छा, ये जो आपने देखा प्लास्टिक स्क्रैपर जो है, ये आपको हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। इससे जब आप अपने केक को नीट करते हो ना, ख़ास तौर पे ये बात उन लोगों के लिए जिनको व्हिप क्रीम में बहुत मसले आते हैं, यार बहुत मसले आप लोगों को आते हैं, आई डोंट नो। यकीन माने कि मुझे ज़िंदगी में जब से मेरे 5 से 6 साल हो गए हैं बेकिंग करते हुए, 6 साल पहले ही मैंने प्रोफेशनल बेकिंग स्टार्ट की थी, उससे पहले मैं कुछ नहीं करती थी, तो मुझे इस तरह का कोई इशू आया नहीं। वैसे आज सच, हाँ, एक आध दफ़ा साल में हो जाता है कि कोई हर तरह की व्हिप क्रीम आपको तंग करना शुरू कर देती है। वो अगस्त के महीने में होता है अक्सर, क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो रही होती है, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा होती है। तो जनाब ये देखो, ये वाला फ्लेक्सी स्मूदर है, ये भी आपको हर जगह से मिल जाएगा, अच्छी वाली बेक शॉप से। इससे आपका केक इतना नीट बनता है कि आप कहोगे यार वाकई। समझ आ रही है ना मेरी बात की। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जब पहले ये पिक्चर केक बनाया था इस तरह का, तो मैंने इसके नीचे एसीटेट शीट या कोई चीज़ नहीं रखी थी। लेकिन आजकल हैं बरसातें, ठीक है, बरसातें हैं, ये नॉन एडिबल पिक्चर है, एडिबल पिक्चर नहीं है, ठीक है, नॉन एडिबल है। आजकल बरसातें हैं, बरसातों में हमेशा डर रहता है कि आपकी कोई चीज़ है सौगी ना हो जाए। अगर तो आपका ये इशू है ना, तो इसके लिए आप नीचे एलुमिनियम फॉइल भी काट के छोटा सा टुकड़ा रख सकते हो तस्वीर के नीचे, या फिर आप एसीटेट शीट या कोई भी प्लास्टिक शीट का टुकड़ा रख दो और क्लाइंट को आपने बता देना है कि जब तस्वीर उतारेंगे नीचे से आपने शीट भी उतार देनी है। क्लियर? अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये 2 रोज़ क्या बोलूँ, हाँ, 2 गुलाब के फूल थे, छोटी वाली कलियाँ थी। आजकल ना गुलाब आ नहीं रहे शायद, क्योंकि ना राइडर जब लेने गया बहुत मसला हुआ उस बेचारे को कि भाई इस तरह से काफ़ी मिल नहीं रहे थे बड़े वाले ना। तो आप ये देखो, इसको, ये छोटे वाले हमें मिले थे लेकिन ये बहुत ही क्यूट और ख़ूबसूरत थे। तो ये देखें, इसको आपने नीचे ट्रांसपेरेंट टेप से या डबल टेप के साथ आपने इसको ज्वाइन कर देना है। क्लियर? अब ये देखो, मैं आपको बाकी चीज़ें बताती हूँ। ये मैंने सारे टॉपर्स जो थे बना के निकाले हुए थे। और ये देखो, ये मेरी जो टाइलोस ग्लू थी जो हमने कल बनाई थी, वो अब इतनी अच्छी सेट हो गई थी। टाइलोस ग्लू बनानी मैंने आपको सिखाई है पिछली वीडियोस पे। अब ये जो नेम अल्फ़ाबेट्स थे ये मैंने निकाले हुए थे, नीचे मैंने बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी लगाई टाइलोस ग्लू। अगर आपके पास टाइलोस ग्लू अवेलेबल नहीं है, यू कैन यूज़ वाटर, सॉरी, आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो बीच में मैं बला बला कुछ बोल जाती हूँ, सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, समझ आ गई। अच्छा जी, अब ये देखें, जो नीचे पेपर के ऊपर मैंने लिखा था ये आज उसका दिन है जिससे मेरा हर दिन है, इसको मैंने नीचे कोई पानी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, ताकि सौगी ना हो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सादे पेपर के ऊपर लिखा था एडिबल मार्कर के साथ, ऊपर मैंने फॉन्डेंट के हार्ट्स लगाए। अब ये देखो, ये जो है ना, ये है जी मेरा वेफर पेपर है, क्योंकि आजकल आपको पता फायर पेपर तो आते नहीं हैं अच्छे वाले, जो आते हैं सौगी हो जाते हैं, जो दराज से मिलते हैं। मैंने ये वेफर पेपर लिया, इसको मैंने इस तरह से कि क्रीम जो है ना, आपने साइडों पे जो पाइप करनी है ना, थोड़ी ऊंची पाइप करनी है, ठीक है, नीचे नीचे ड्रॉप नहीं डालना, क्योंकि वो एटलीस्ट आपकी नीचे वाली तस्वीर और वेफर पेपर के दरमियान जो है ना, कम से कम 2 इंच का फासला हो या 1.5 इंच का, ताकि जब ये बर्न हो तो नीचे वाली तस्वीर को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, ये सारा कैलेंडर जो है मैंने ऊपर से इस तरह से क्या कहते हैं बनाया था, और आपने बस इसके जो कॉर्नर्स है इसके ऊपर क्रीम लगानी है। अच्छा, ये जो मैंने वेफर पेपर ये काटा था ना राउंड वाला, मेरा 7 इंच का पेन था, तो मैंने 7 इंच का ही काटा था ये जो राउंड था वेफर पेपर का। क्लियर? अच्छा जी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि ये केक मैंने 6 बजे रेडी कर दिया था और मेरी क्लाइंट ने
उसको 8 बजे लेने आना था। क्लियर। अब ज़ाहिर है मेरे पास टाइम का भी थोड़ा था और हमारी लाइट भी जा रही थी बार बार, तो मैंने इस केक को रेडी करके बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दिया था। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि नादिया हम अगर केक इस वेफर इस तरह से जो बर्न पेपर है इस वाले को उठा के हम फ्रिज में कब तक रख सकते हैं। देखें, जो फायर पेपर एक्चुअली असली वाला फायर पेपर है जो कि दराज से मिलता है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो उसका वो बहुत डेलिकेट होता है। मैं तो कहती हूँ उसे यूज़ ना ही करें, वो फजूल है, 1 मिनट में वो सौगी हो जाता है। उससे 10 गुना बेहतर है ये वेफर पेपर। आप वेफर पेपर यूज़ करो, एक तो मुनासिब चार्जेस भी होते हैं इसके, आप इसको यूज़ करोगी, ठीक है। और इसको मैंने जब 6 बजे रेडी किया तो मेरी क्लाइंट ने कहा था कि वो 8 बजे पिक करेंगे, बट वो उन्हें 10 साढ़े 10 बज गए थे और केक कट होना था 12 बजे के करीब। तो आप देखें कि 6 घंटे ये फ्रिज में रहा या 4 घंटे फ्रिज में रहा, फिर क्लाइंट ने भी उसे फ्रिज में ही रखा होगा, तो इसको कुछ नहीं हुआ। मैं वीडियो के एंड पे आपको बर्न करके जो मेरे क्लाइंट ने वीडियो भेजी वो भी उनकी कंसेंट से, उनकी इजाज़त से मैं शेयर कर रही हूँ, वरना मैं नहीं करती, क्योंकि मैंने इससे पहले भी केक्स बनाए हैं, लेकिन कोई इजाज़त देते हैं कोई नहीं देते, तो ये मैं आप उनसे पूछ के ऐड किया है, आप देखिएगा। अच्छा, एक मेरे से ये गलती हुई, जो रिबन्स हैं ना इनके मैंने एजेस जो थे इनको लाइटर से क्लियर नहीं किया था, या इनको थोड़ा सा उनके जो एजेस जब रिबन के आप काटते हो तो थोड़े से उसके धागे धागे निकल आते हैं ना, वो नहीं मैं कर पाई थी। तो क्योंकि नीचे अब कोई माचिस या लाइटर था भी नहीं, मुझे ऊपर जाना पड़ना था और ऊपर मैं जाना नहीं चाह रही थी, फिर मैंने कैंची से काट काट के उसको नीट किया। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, मैंने लास्ट टाइम भी ये वीडियो में बताया था कि हमेशा जब भी इसके एजेस हों आपने लाइटर की मदद से जैसे हल्के हल्के उनको ट्रिम कर देना है, तो वो बर्न होके ना बड़े अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, ये वो टाई मैंने आपको बनाना सिखाई, 5 टाई लगती हैं हर इस तरह के केक के ऊपर। समझ आ गया मेरा सारा कंसेप्ट। आपको प्रिंट करवाने की वेफर पेपर को कोई ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर आम नॉर्मल मार्कर पेंसिल या बॉल पॉइंट किसी से भी आप जो है ना ये कैलेंडर अपना खुद से बना सकते हो। कोई मैसेज लिखना है खुद लिख लो प्यारा सा करके। जो प्रिंट वाले वेफर पेपर है ना, बिलीव करें उनका अच्छा रिजल्ट नहीं है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसी तरह से बनाओगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, मेरी क्लाइंट ने, मेरा ही एक डिज़ाइन था जो आपको शायद याद होगा, लास्ट टाइम मैंने बनाया था, उसके ऊपर मैंने हार्ट्स लगाए थे। अब मैंने इसके ऊपर हार्ट्स इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मुझे यही था कि ज़्यादा देर ना हो जाए, क्योंकि आजकल बेहद मॉइस्चर है, तो मैंने ऊपर वाली साइड पर लगाया था। नीचे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया कि मैंने उसके नीचे ब्लैक स्प्रिंकल्स लगा दिए थे, ऊपर मैंने ब्लैक हार्ट्स लगाए थे। अभी आप देखोगी तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं, यकीन माने ये टिप्स जो मैं आपको देती हूँ ना, ये आप 10 दफ़ा गलतियाँ करोगी ना तो फिर आपको कहीं जाके समझ आनी है। जो मैं आपको पहली बारी में ये गलती से रोक देती हूँ कि नहीं जानी ये काम नहीं करना, ये करोगी तो आपका नुकसान है, या आपको फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अब आपके डाउट क्लियर हो गए कि वेफर पेपर अगर तो आपको बहुत जल्दी है, ठीक है, आपने कहीं जाना है अर्जेंट, लेकिन आपने केक डिलीवर करना है 9 बजे और आप रेडी कर सकते हो 5 बजे, बेफिक्र होके उसको आपने सारा कुछ सेट करके बॉक्स में डाल के रिबन लगा के फ्रिज में रख दो। क्लियर। फ्रिज में रख दिया, उसके बाद आपने जो है क्या करना है इसको कि तो बॉक्स में डाल के जब आप रखोगे ना, ये बिल्कुल सॉगी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं एक टेंशन है कि यार पता नहीं क्या, तो आप ये कर सकते हो, सारे केक को रेडी कर लो, लेकिन एंड पे ये जो आपने फायर पेपर रखना है ना, ये जो वेफर पेपर है इसको एंड पे रखना। क्रीम को बीट कर लो, उसके बाद ये वेफर पेपर को रखो, और उसके बाद जो है ना, जैसे आपके क्लाइंट कहें कि हमारा डिलीवर करवा दो या हम लेने आ रहे हैं, उसी वक्त ही वेफर पेपर ऊपर रखा और साइडों पे बस किनारों पे पाइप कर दिया आपकी आइसिंग, दैट्स इट, आपका केक रेडी हो जाएगा। और ये जी क्लाइंट ने भेजी थी वीडियो, और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने पर्सनल मोमेंट हमसे शेयर किया कि ऑब्वियसली हर एक की प्राइवेसी होती है, हमें कोई हक नहीं है कि हम तस्वीरें मांगते फिरें या हम कह जी वीडियो ज़रूर भेजो, हमें हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। उनकी मेहरबानी, जो भेज देते हैं, ना भी भेजें तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आपने मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको इससे हेल्प मिली तो नीचे अच्छा सा कमेंट करना, शेयर कर दिया करें मेरी वीडियो को, और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।